हेलो स्टूडेंट्स, इग्नू ने फर्दर डेट एक्सटेंड कर दी है फ्रेश एडमिशन की और आपके री रजिस्ट्रेशन की 16 अगस्त तक। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, चाहे ऑडियल मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, मैं दोनों के लिए बताने लगा हूं। जुलाई 26 के लिए आप बने रहेंगे एंड तक। एक एक डॉक्यूमेंट कितने एमबी का होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, लास्ट डेट क्या है, पेपर सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं, डेट एक्सटेंड हुई आपकी 16 अगस्त तक। क्लियर है बच्चों? 16 अगस्त तक, चाहे बच्चा ओपन डिस्टेंस लर्निंग का हो, ओडीएल का हो या ऑनलाइन मोड हो, दोनों के लिए री रजिस्ट्रेशन हो चाहे फ्रेश एडमिशन हो, डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आगे देखते हैं सबसे पहले कि सर ऑडियल प्रोग्राम के लिए डेट एक्सटेंड हुई है, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है। सबसे पहले तो जरूरी है बच्चों हमारी अपार आईडी। जी हाँ, अपार आईडी। अपार आईडी के बिना आपका एडमिशन नहीं होएगा बच्चे। जी बिल्कुल सही सुना, अपार आईडी जैसी है फॉर्म फिल करना स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले आपको अपार आईडी बनानी है। उसके बाद देखिए, फेसिंग अ प्रॉब्लम विद क्रिएशन ऑफ अपार आईडी, आप इधर क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे अपार आईडी जल्दी बन जाएगी। सर फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन्नति एजुकेशन की टीम को कांटेक्ट कर लेना, फॉर्म गलत नहीं जाना चाहिए। ओके, कुछ बच्चे एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनके लिए ये पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। सर ये लिंक कैसे मिल सकता है? आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके ले सकते हैं, या आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दिया है, आप जाके ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं ताकि आप अगर एलिजिबल हो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स है जैसे सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट ऑफ सीबीआर एनी डिजास्टर, अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सारे हैं। तो इसके लिए आपको डिफरेंट पोर्टल पे जाना है। ये रहा वो पोर्टल का लिंक, ध्यान से देखिए। इन 4 कोर्सेज के लिए पोर्टल बिल्कुल डिफरेंट है, वो ये रहा। अच्छा, आपको किसी भी तरीके की रैगिंग अलाउड नहीं है। इग्नू ने अगर आपको गिल्ट में करा तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसके अंदर आपको एक कॉमन प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, जिस प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट डिटेल्स है, एक एक कोर्स की, आपके सब्जेक्ट की, फीस की सारी डिटेल्स प्रेजेंट है। ओके, जब भी आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती जो भी हमारे पास ज्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं वो इस चीज की आती है कि बच्चे बोलते हैं सर साइबर कैफे वाले ने अपनी पता नहीं कौन सी मेल आईडी भर दी, सर उसने अपना नंबर डाल दिया था। बच्चे आपको सारे कम्युनिकेशन जो इग्नू से आते हैं वो अब आपके सारे खराब हो चुके हैं। इग्नू ने बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है कि आपको जो भी ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर डालना है या आपको ईमेल आईडी डालनी है वो आपकी होनी चाहिए। अगर आप हमारी टीम से एडमिशन लेंगे तो हम ये दोनों डिटेल्स आप ही की यूज करेंगे। बच्चे ये इसलिए होता है ताकि कोई भी फर्दर कम्युनिकेशन आए तो वो इग्नू का सिर्फ आपके लिए आपकी मेल पे ही आता है। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे जब आप मेल आईडी वगैरह बना रहे हैं, आपको जो यूजर नेम सिलेक्ट करना है वो 8 to 16 कैरेक्टर होना चाहिए। अगेन मार्क माय वर्ड, जो करे वो यूजर नेम होना चाहिए 8 to 16 कैरेक्टर होना चाहिए। जब आप पासवर्ड चूज करेंगे वो भी 8 to 16 कैरेक्टर होना चाहिए। अब पासवर्ड के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक अगर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड इसी में होना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी किसके थ्रू आएगा? ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू। और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आप अपने आप को मेल कर लो, आप अपने पेरेंट्स को भेज दो, कोई कॉमन ग्रुप हो उसमें डाल लो अपने घर का, या आपकी मेल पे सेव कर लो। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, प्लीज नोट दैट वंस एडमिशन इज कंफर्म द अपलोडेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिकम पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, नहीं बदले जाएंगे। आपने कोई भी हमें क्या दिया है, फोटोग्राफ दिए हैं, आपके सिग्नेचर दिए हैं। अब आप बाद में कह रहे हो कि हाँ भी ये फोटोग्राफ तो गलत है, ये तो मुझे चेंज करना है, नहीं होएगा चेंज, ठीक है? इस बात की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करता है। ओके, अब स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड में, मार्क माय वर्ड्स, व्हाइट बैकग्राउंड में आपको होनी चाहिए 100 KB, और फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? जेपीईजी फॉर्मेट। सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए सिग्नेचर की, कितने फॉर्मेट में? लेस देन 100 KB इन जेपीईजी फॉर्मेट। सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए रेलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, लेस देन 200 KB इन जेपीईजी भी चलेगा और ये पीडीएफ फॉर्मेट भी चलेगा। सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कोई लगा रहे हैं तो फिर भी 200 KB।
मतलब जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों चलेगा। अगर आप कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो बच्चों उसके अंदर भी 200 KB इसके अंदर क्या चलेगा, जेपीईजी हो या पीडीएफ हो, दोनों ही एंटरटेन किए जाएंगे। ओके, आप फी की पेमेंट कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ठीक है ना बच्चे, ये चारों मोड्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो बच्चों अब आपने फॉर्म भर दिया है, अब आपने फी की पेमेंट कर दी है, तो अब ये नेसेसरी है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मार्क माय वर्ड, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। अब इसके लिए मैं एक वर्ड रखता हूं, प्रॉपरली स्कैन होने चाहिए। ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, स्कैन होने चाहिए। देखिए इसका लिखा है, वंस यू हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट क्लिक द नेक्स्ट बटन, यू विल गेट अ फॉर्म प्रीव्यू। अब सारा कुछ आपने ओरिजिनल अपलोड कर दिया, फॉर्म को प्रीव्यू करो, प्लीज फिल अप द डिटेल्स केयरफुली। आप जो भी देख रहे हैं आप आराम से केयरफुली फॉर्म को देखिए। अगर आप साइबर कैफे की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट डिटेल्स आर करेक्टली फिल्ड अप। तो इसके लिए मैं कहूंगा आपको प्रोफेशनली फॉर्म फिल कराना चाहिए। साइबर कैफे का बच्चे ये काम नहीं है, ये हमारा उन्नति का काम है, हमारा इग्नू में स्पेशलिटी है। हर बच्चे का फॉर्म कैसे जाता है, एक एक डिटेल हमें पता है हमारी टीम को कैसे भरनी है, और फॉर्म आपसे चेक कराया जाता है, पूरा एक स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ताकि आप बच्चों का फॉर्म गलत ना हो। क्योंकि फॉर्म गलत होने का मतलब है कैरियर खत्म, आपका 6 महीना वेस्ट, 1 साल वेस्ट, या नए अलग तरीके से आना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? ओके, अब कुछ बच्चे पूछते हैं रजिस्ट्रेशन फी, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन और रिफंड ऑफ फीस के बारे में बताइए। ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल है कैंसिलेशन का। एप्लीकेंट लॉगिन पे आपको क्या करना है, आपको मेल नहीं भेजनी है और सबमिट अ रिक्वेस्ट, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको मेल नहीं करना है, कोई रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करना है। प्लीज नोट दैट कैंसिलेशन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वन कैंसिल्ड द एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिस्टोर्ड एंड रिफंड। मैं बताने से पहले वो यही कह रहे हैं, अगर आप कैंसिलेशन की शुरुआत कर रहे हैं, वहां पर जाके पोर्टल पे क्लिक करके कैंसिलेशन की शुरुआत कर रहे हैं, मेल डालने का कोई फायदा नहीं है, मेल पे कैंसिलेशंस नहीं होती है। ठीक है, तो वो बता दिया गया क्लियरली। तो आपको याद रखना, कैंसिल होने के बाद ना रीस्टोर भी नहीं होएगा और रिफंड भी नहीं होएगा। ठीक है ना। आगे देखता है प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन क्या है। रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको वापस मिलने ही नहीं वाली, क्लियर है, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। द फी पेड शैल बी रिफंडेड प्रियर टू द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, ठीक है ना। द फी पेड शैल बी रिफंडेड, अगर आपका एडमिशन कंफर्म होने से पहले आपको रिफंड हो जाएगी, अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। 15% ऑफ प्रोग्राम फी सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 2000 विल बी डिडक्टेड, कटेगी फ्रॉम द फी पेड इन केस एज द रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। अगर इन केस आपने एडमिशन कंफर्म होने के बाद डाला तो प्रोग्राम फी का 15%, लेकिन अब ये नहीं है 15% 4-5 हज़ार बन गया, तो मैक्सिमम 2000 तक अलाउड है, मैक्सिमम 2000 तक आपको हो जाएगा। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी, इन केस स्टूडेंट हैज ऑप्टेड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल, द फी पेड शैल बी डिडक्टेड आफ्टर डिडक्टिंग द रजिस्ट्रेशन फी ओनली। क्या? आफ्टर डिडक्टिंग द रजिस्ट्रेशन। सर ये सॉफ्ट कॉपी क्या होता है बच्चों? आपके पास ना 2 चॉइस होती है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। अब ये ना मटेरियल से रिलेटेड बात है। अगर आपने मटेरियल लिया है, इग्नू का मटेरियल लेते हैं, तो अगर आप मटेरियल हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी पे क्लिक करते हैं तो आपको फीस में डिस्काउंट मिलता है, क्लियर है, तो उसको भी एडजस्ट किया जाएगा। इफ द रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलेशन रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट हु हैज अवेल्ड अ फी एग्जम्पशन, जिस बच्चे ने फी की एग्जम्पशन ही ले लिया है, एंड हैज पेड ओनली द रजिस्ट्रेशन फी एंड डेवलपमेंट फी, उस केस में सिर्फ वो आपको डेवलपमेंट फी रिफंड करेंगे, ठीक है ना। ओनली द डेवलपमेंट फी विल बी रिफंडेड। कोई भी फीस आफ्टर 60 डेज के एडमिशन कंफर्म होने के बाद रिफंड नहीं होगी। नो रिफंड ऑफ फी शैल बी एडमिसिबल आफ्टर 60 डेज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ डेट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो ये एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस था ODL का, ठीक है ना, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग का। सर अब आप हमें उसका दिखा सकते हैं? ऑनलाइन प्रोग्राम का बिल्कुल सेम ही है सारा कुछ बच्चे। लास्ट डेट है इसकी 16 अगस्त। एप्लीकेंट को अपार ID देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर रैगिंग की रिलेटेड बात बता दी है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से वही सेम चीज़ें हैं, आपके 8 to 16 कैरेक्टर होने चाहिए। इसके अंदर यूज़र नेम के अल्फ़ा न्यूमेरिक होने चाहिए। आपको क्या करना है, सबमिट करना है अपना फॉर्म, फिर से वही सारा प्रोसीजर, कलर साइज फोटोग्राफ 100 KB, सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर 100 KB, सारी फॉर्मेलिटीज सेम है, सब कुछ सेम है। अब इसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन फी, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फी सब कुछ सेम है। अब इसके अंदर एक चीज़ वो बोल रहे हैं, in case of a student has opted for soft copy of the study material, the fee paid shall be deducting after the registration fee only, ठीक है ना। अब वो उसको एडजस्ट किया जाएगा, क्लियर है बच्चों।
एडमिशन कंफर्म होने के बाद इसमें भी 60 डेज के क्लोजर के बाद आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। एडमिशन जब भी आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों का। आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले हमारी वेबसाइट unnatieducation.com पे आ जाइए। जी हाँ, unnatieducation.com पे आएंगे, आप देख रहे हैं इग्नू, ये इग्नू पे क्लिक करेंगे। बच्चों आपको चाहिए गेस्ट पेपर, आपको चाहिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, आपको चाहिए सॉल्व असाइनमेंट, आपने कोई भी अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और आप उसके अंदर सब्जेक्ट डाल के उस पेपर को ले सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं एडमिशन हो, असाइनमेंट हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो। अरे आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, मेरी टीम से कनेक्ट हो जाएंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे सारे चैनल्स को, इंस्टा को, सबको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले अपडेट हम देते हैं। आप हमें कमेंट करिए, आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए और उन्हें बताइए आपको चाहिए क्या, हर चीज मिलेगी। और एक लास्ट बात, उन्नति एजुकेशन इग्नू को ना अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अभी लास्ट मिनट का वेट मत करो। देखो रिजल्ट आया, हमने सबसे पहले बताया एक ना अर्ली डिक्लेरेशन होता है कि आप जल्दी रिजल्ट कैसे मिल सकता है। ये देखो ये रहे गेस्ट पेपर्स, ये रहे सारे सॉल्व पेपर्स, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा सॉल्व पेपर, कैसे इग्नू की एक एक पैटर्न को फॉलो करना है, असाइनमेंट जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, हमने सब दिखाया अपने चैनल पे। कोई भी लेटेस्ट कोर्स अपडेट होता है सबसे पहले हम दिखाते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, बेल आइकन दबा दो और हमें बताओ आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो अभी कमेंट करो।